गुज्जर समाज ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है। देखिए, गुज्जर समाज मेरी भावना समझता है, मैं गुज्जर समाज की भावना समझता हूँ, मैं 36 बिरादरियों की भावना समझता हूँ। रुड़की के विकास के लिए यशपाल राणा को लाना है इस बार। रुड़की समाज का जो गुज्जर है ना, जिसने 3 बार प्रदीप बत्रा को विधायक बनाया, इस बार वही गुज्जर समाज इसे उस कुर्सी से हटा देगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ जो विकास की जो लहर है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम से ही है। मैं क्या है, आज सचिन पायलट जी हमारे बीच में मौजूद रहे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। इस समय हम रुड़की विधानसभा में और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है यशपाल राणा, उनके द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहाँ पर शिरकत की और यशपाल राणा जी से भी बातचीत करेगी कि क्या कुछ कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर। उससे पहले जनता से बात कर लेते हैं कि जनता क्या सोचती है। जी आइए उधर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जनता से भी जान लेते हैं। देखिए, आज सचिन पायलट जी आए आपके कार्यक्रम रुड़की में आकर समर्थन दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचिन पायलट जी आना बहुत अच्छा लगा। रुड़की के विकास के लिए यशपाल राणा को लाना है इस बार, यही हमने कहना है। हाँ जी, आइए उधर चलते हैं। आज सचिन पायलट जी आए रुड़की विधानसभा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सचिन पायलट जी रुड़की विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कैंपेन करना है और उनका प्रोग्राम बहुत आपने देखा, बहुत सक्सेस रहा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। गुज्जर समाज ने आपको आज समर्थन दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुज्जर समाज ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है। देखिए, गुज्जर समाज मेरी भावना समझता है, मैं गुज्जर समाज की भावना समझता हूँ, मैं 36 बिरादरियों की भावना समझता हूँ। मैं एक बिरादरी का चुनाव नहीं लड़ रहा, सबका सम्मान करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी यशपाल राणा के साथ है। इस बार रुड़की का गुज्जर बताया जा रहा है सर, इस बार रुड़की समाज का जो गुज्जर है ना, जिसने 3 बार प्रदीप बत्रा को विधायक बनाया, इस बार वही गुज्जर समाज इसे उस कुर्सी से हटा देगा। किसको? प्रदीप बत्रा को। और किधर प्रदीप बत्रा ने गुजरों का जितना अपमान किया ना, वो सब उसे उसका प्रसाद मिल जाएगा। बिल्कुल कामयाब नहीं होना कहीं तो कहीं लोग भाई, जो गुज्जर समाज बहुत बड़ा समाज है। कह रहे हैं प्रदीप बत्रा ने गुज्जर समाज का जो समर्थन नहीं दिया, उनके साथ नहीं रहे, अब उसका जो सबक है वो उन्हें मिल जाएगा। ये और यहाँ पर जनता मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आज गुज्जर समाज ने भी समर्थन दे दिया, सचिन पायलट भी राजस्थान से चलकर यहाँ पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ जो विकास की जो लहर है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम से ही है। मैं क्या है, आज सचिन पायलट जी हमारे बीच में मौजूद रहे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, आज सचिन पायलट जी आए आप लोगों के बीच और गुज्जर समाज भी उनके साथ जुड़ गया, मुस्लिम समाज भी उनके साथ दिख रहा है। वो क्या है, वो स्वयं कह रहे हैं यशपाल राणा कि वो 36 समाजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की जो नीति है वो ऐसी है कि वो कांग्रेस चाहे हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो, सबको साथ लेकर चलती है। और अगर मुसलमान को अपना अधिकार अगर कुछ दिखाई देता है तो कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है। और हमारी दिल से यही तमन्ना है कि हमारे यशपाल राणा जी रुड़की से विधायक जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे और हमारे रुड़की का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। हम सब की रुड़की वासियों की यही तमन्ना है। कहते हैं कि विधानसभा में यशपाल राणा ही जीत के पहुंचे। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का कार्यक्रम जो हुआ है, जिससे हमारे माननीय सचिन पायलट जी यहाँ आए हैं, उनके आने से काफ़ी फर्क पड़ा है। गणेशपुर गुज्जर में रुझान एक तरफा राणा जी के पक्ष में हो चुका है और देखिए, रुड़की की जनता के पास एक ऐसा विकल्प राणा जी के नेतृत्व में मिला है जिससे आसानी से जनता मिल सकती है। हाल फिलहाल जो मौजूदा विधायक है वो एसी वाले या वीआईपी कमरे में बैठे रहते हैं, मिलने के लिए भी उनसे पहले कई कमरे से गुजरना पड़ता है, कई जगह हाजिरी लगानी पड़ती है। कौन है वो विधायक? कौन? प्रदीप बत्रा। उनकी मिठाई हुई दुकान पे जाने के लिए भी कई जगह हाजिरी लगानी पड़ती है जब जाके अंदर तक पहुंचते हैं। और यशपाल राणा एक मात्र ऐसे आदमी है जो जनता के बीच सड़कों पे भी आसानी से मिल जाते हैं। तो जनता के पास ये मौका है, अपना विधायक चुने, दबंग विधायक अपना यशपाल राणा को चुनने का काम करे। कह रहे हैं कि प्रदीप बत्रा जो है विधायक, वो एसी में बैठे रहते हैं, उनसे मिलने के लिए भी जनता को अंदर जाना पड़ता है। आइए, ऊपर कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका आज के कार्यक्रम को लेकर। देखिए, आज सचिन पायलट जी भी यहाँ पर आए राजस्थान से चलकर, गुज्जर समाज ने भी समर्थन दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रुड़की विधानसभा 31 जो है
इसमें जो है बहुत भारी अंतर से हार जीत का फैसला होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है भारी मतों से विजयी होने जा रही है। पिछले 5 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोग परेशान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान लोग हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। अब लग रहा है उनको कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब जनता जो है परिवर्तन करने जा रही है। जी, क्या परिवर्तन चाहती है कांग्रेस और जनता? जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है इस बार रुड़की विधानसभा में, और भारी मतों से श्री यशपाल राणा जी विजयी हो रहे हैं। और 10 तारीख को जो जनता का मन है वही मत में वहाँ पेटियों में खुलेगा और भारी मतों से यशपाल राणा जी विजयी होकर बाहर निकलेंगे। देखिए, आज गुज्जर समाज ने भी समर्थन दे दिया। वहीं पे यशपाल राणा जी का कहना है कि वो 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन निवर्तमान विधायक नहीं लेकर चलते। नहीं, सर्व समाज राणा जी के साथ है। कोई राणा जी के यहाँ किसी भी बिरादरीवाद का, कोई जातिवाद का, किसी बात को कोई बढ़ावा नहीं है। सर्व समाज को वहाँ सम्मान मिलता है और इसी वजह से लोग उनके पास जुड़ रहे हैं। प्रदीप बत्रा जी क्या नहीं मिलता? प्रदीप बत्रा जी सिर्फ एक बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं और उसी बिरादरी पर बिल्कुल प्रदीप बत्रा जी का इस टाइम फोकस है। आइए, प्रदेश सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। देखिए, आप झबरेड़ा से है और नहीं, झबरेड़ा के प्रदेश सचिव है ना, प्रभारी है, प्रभारी। देखिए, झबरेड़ा के प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है और झबरेड़ा में भी आज सचिन पायलट जी गए, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने कांग्रेस की जीत की बात की। लेकिन वहीं पे बीजेपी में राजपाल सिंह, जो कि आपके ही गुट से गए हैं वहाँ पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, 5 वर्षों से लगातार तड़प कर जी रही है जनता, आज पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त है। आज पूरा गुर्जर समाज, पूरा अन्य जातियां और पूरा किसान जिस प्रकार से इन्होंने उनके रास्ते में कीलें ठोकी हैं, जिस तरह से तार-वार किसानों को की है, जिस तरह 1.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद 750 शहादतें देने के बाद आज भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, थूक कर चाटा है मोदी ने और तीनों बिल वापस लिए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का चुनावी माहौल है। आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर जनमानस उतरा हुआ है और आप देखिएगा उत्तराखंड की 70 सीटों के अंदर कम से कम 60 सीटों पर कांग्रेस अपना विजय परचम लहराएगी और आप देखिएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तो नाबूद कर जड़ से उखाड़ फेंकने का काम ये देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में भी करेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी है झबरेड़ा से, इस समय, कल तक वो आपके गुण गाते थे, आज बीजेपी के गुण गा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, दल बदल भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारे प्रत्याशियों को तोड़कर, लालच देकर आज देश राज करणवाल की स्थिति ऐसी नहीं थी, उन्होंने उनका टिकट काट दिया। उनके पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था। जितने प्रत्याशी भी आज तक उन्होंने खड़े किए और सरकारें बनाई, आप देख रहे हैं पिछले उत्तराखंड की सरकार भाजपा की, उसमें भी उन्होंने हमारे ही कांग्रेस के विधायक तोड़ने का काम किया और उसके बाद अपनी सरकार बनाई। यही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का झबरेड़ा विधानसभा में है कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे कांग्रेस के जो 2 बार के प्रत्याशी रहे राजपाल, जिसका टिकट किसी कारणवश कट गया, क्योंकि सभी लोग टिकट मांगते हैं और जिस तरह से सर्वे हुआ उसमें टिकट परिंदर जाति को हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनके पास कोई और प्रत्याशी नहीं और शायद राजपाल बहुत मजबूत प्रत्याशी है, उसको उतारने का काम किया। लेकिन ये जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आज राजपाल के भी खिलाफ हो चुकी है। आप देखिएगा, झबरेड़ा में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ वीरेंद्र जाति हो रहा है और सबसे ज्यादा 15,000 वोट से कम वीरेंद्र जाति झबरेड़ा विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। रुड़की की बात करेंगे तो रुड़की की भी सियासत तेज है। एक तरफ प्रदीप बत्रा जी है, एक तरफ यशपाल राणा जी है, वो उनके दबंग बताते हैं, उनके लोग उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं। देखिए, ये सब जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जब कोई और रास्ता नहीं घूमता तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी मजबूत प्रत्याशी के अगल बगल में कुछ ना कुछ झांकती है और उसको बदनाम करने की साजिश करती है। बहुत सरल और बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं यशपाल राणा जी। कहाँ किसने दबंगई देखी और किसी झगड़े का नाम लेकर खामखा किसी को बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। चुनाव को लड़ना है, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना है, विकास के नाम पे चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना है देश के अंदर युवाओं, बेरोजगारों, महिला, दलितों, किसान, इनके उद्धार के लिए चुनाव लड़िए। इस तरह की इधर उधर की बात करके भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई सीट नहीं निकाल सकती और रुड़की विधानसभा से भी आप देखेंगे यशपाल राणा बहुत ही अधिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे। जी, क्या कुछ कहना है, क्या है इस बार रुड़की का सियासी माहौल? रुड़की का सियासी माहौल है, जनता उब गई है प्रदीप बत्रा से। जनता ने देखा है, उसने ज़्यादा अपना विकास किया, शहर का कोई विकास कम किया, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। जनसमूह चाहता है
कि अब के यशपाल को मजबूत करके प्रत्याशी बना के विधानसभा में भेजा जाए। मेरा काफ़ी लोगों से मिलना जुलना रहता है। मैं पिछले 35 वर्ष से व्यापार मंडल में जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे व्यापारियों से और लोगों से, अन्य समुदाय के लोगों से भी बातचीत होती रहती है रोज़। सभी का मन बना हुआ है कि प्रदीप बत्रा को हटाकर यशपाल राणा को अब के विधानसभा भेजा जाएगा और भारी मतों से विजयी करेंगे। जी, क्या है इस बार सियासी माहौल? आज सचिन पायलट जी भी आ गए, गुज्जर समाज ने भी समर्थन दिया आज यशपाल राणा जी को, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सचिन पायलट जी आए हैं, हमारे राहुल गांधी जी भी आए हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी भी आई हैं हरिद्वार जनपद में विधानसभाओं में। चारों तरफ जो है एक कांग्रेस के फेवर में लहर चल रही है विजय की। भाजपा यहाँ से जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को हर जाति का, हर समाज का वोट मिल रहा है, गरीब आदमी का मिल रहा है, बेरोजगारों का मिल रहा है, व्यापारियों का मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, हर तबके का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। और यशपाल राणा जी हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से जीतकर जाएंगे। इनकी छवि एक ईमानदार, यही दावे तो बीजेपी भी करती है। बीजेपी जो दावे करती है वो बिल्कुल गलत करती है। उनके पास कोई सबूत नहीं है इस तरह का, सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव जीतने के लिए वो हथकंडों का इस्तेमाल करती है। हमारे जो यशपाल राणा जी हैं ये कम से कम 10,000 वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। इनकी छवि इतनी अच्छी और बढ़िया है कि पूरा रुड़की समाज, रुड़की शहर की जनता, विधानसभा रुड़की की जनता इनको अपना भरपूर समर्थन दे रही है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि यशपाल राणा जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान के यहाँ पर आए और समर्थन जताया। वहीं पे गुज्जर समाज ने भी आज यशपाल राणा को समर्थन दिया। अब 10 मार्च को क्या होना है, तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी कि एक तरफ दोबारा से कमल खिलेगा या फिर हाथ अस्तित्व में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।